गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने साउंड चैप्टर शुरू किया था और साउंड में हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में आगे थे। ठीक है बेटा, तो अब ये देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हैं क्या। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे ये जो हमारी ट्रांसवर्स वेव है, हम बात कर, तो बेटा ये जो हमारी ट्रांसवर्स वेव है, तो इस ट्रांसवर्स वेव में हमने वेवलेंथ किया और फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या था, ये ऊपर वाले चीज़ों को हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे जो ये हैं इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो वेवलेंथ क्या था, दो क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं बेटा। ठीक है ना, तो वेवलेंथ हमने कर लिया था। वैसे वेवलेंथ क्या था, वेवलेंथ था हमारे पास लैम्डा, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हमारे पास क्या है, जो दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच की दूरी हमारे पास क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है बेटा। ठीक है, चलो अब आगे देखें। तो भैया ये जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड है इसको हम फ्रीक्वेंसी कह रहे थे। जो ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड है ना, इसको हम क्या कह रहे थे, फ्रीक्वेंसी कह रहे थे। देखो इसमें ऑसिलेशंस ज़्यादा हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और वेवलेंथ क्या है, कम है। इसमें ऑसिलेशंस कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी इसको हमने किससे दिखाया था, न्यू से, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है बेटा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ये हम कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अब बात आती है एम्पलीट्यूड क्या है। तो एक चीज है बेटा एम्पलीट्यूड, तो वो जो एम्पलीट्यूड है वो क्या कहलाता है, क्या है एम्पलीट्यूड हमारे पास, तो जो ये डिस्टरबेंस, जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है ना पार्टिकल की यहां तक, तो ये हमारे पास जो ये चीज है, ये वाली जो चीज है इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे बेटा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या है, the maximum displacement of a particle during wave propagation is called एम्पलीट्यूड। तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा मीन पोजीशन से जितनी दूर कोई पार्टिकल जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे बेटा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो अब है पिच भाई। पिच किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन frequency of the sound। higher the frequency,
more will be pitch। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी पिच भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, लोअर दी फ्रीक्वेंसी स्मॉल विल बी पिच। ठीक है बेटा, तो पिच किस पे डिपेंड कर रही है, पिच डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी पिच भी उतनी ही ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी पिच भी उतनी ही कम होगी बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। क्वेश्चन आता बेटा कि जो मेंस की वॉइस की पिच है वो वुमेन्स की वॉइस की पिच से कम होती है, क्यों? Which one have higher pitch and between man and woman? ठीक है, तो बेटा वुमेन का जो है वोकल कॉर्ड क्या है, जो गले में वोकल कॉर्ड होता है जो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, जिसके कारण साउंड पैदा होता है। जो हमारे गले में एक वोकल कॉर्ड होता है जो वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड पैदा होती है। ठीक है ना, वाइब्रेशन से ही साउंड पैदा होती है। तो जो वोकल कॉर्ड है वुमेन का वो ज़्यादा वाइब्रेट करता है, वो छोटा है, वाइब्रेट क्या करता है, ज़्यादा करता है। और मेंस का जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट क्या करता है, कम करता है। ठीक है ना, तो वुमेन का वोकल कॉर्ड ज्यादा वाइब्रेट करता है और मेंस का वोकल कॉर्ड क्या है, कम वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, वुमेन वॉइस पिच is more than man voice pitch। ठीक है, क्यों? बिकॉज इन वुमेन the frequency of sound is greater than the man's frequency, man's voice frequency. It is due to the change in their vocal cords। तो उनके वोकल कॉर्ड क्या हैं, अलग होते हैं। ठीक है ना, तो वोकल कॉर्ड पे ही फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो वुमेन्स की वॉइस में जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है और मेंस की वॉइस में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, कम होती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई वुमेन्स जो है उनकी जो वॉइस में जो पिच है वो ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और मेंस वाले में जो है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो सब किस पे डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अब हमारा लाउडनेस भाई। अब बेटा ये जो लाउडनेस है वो क्या होता है, लाउडनेस इट इज डायरेक्टली proportional to the
एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। तो लाउडनेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड के। तो साउंड का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउडनेस भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। हायर द एम्पलीट्यूड हायर विल बी लाउडनेस। तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउडनेस भी उतनी ही ज्यादा होगी। लोअर द एम्पलीट्यूड लोअर विल बी लाउडनेस। तो एम्पलीट्यूड जितना कम होगा लाउडनेस भी उतनी ही कम होगी। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट करते हैं सोनार मेथड भाई। सोनार से पहले इको कर लो, इको कर लेते हैं। चलो इको होता क्या है, इको ECHO, it is the bouncing back of sound after striking any obstacle। ठीक है ना, किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के साउंड जब वापस हमें सुनाई देता है उसको क्या कहते हैं बेटा, इको कहते हैं। जैसे हम मान लो पहाड़ी एरिया में हैं तो हमने बोलना शुरू किया तो पहाड़ों से टकरा के साउंड जो है वापस हमारे पास हमारी सुनाई देती है, तो वो क्या है, इको है। या कोई लंबा हॉल है, जैसे उस हॉल में हम खड़े हो गए, जैसे हॉल में खड़े होके हम बोल रहे हैं, उस हॉल में खड़े होने के बाद जैसे ही हम बोलना शुरू किया तो लंबा हॉल है तो दीवार से टकरा के वापस हमें अपनी ही साउंड सुनाई देगी, उसको क्या कहते हैं, इको कहते हैं। ठीक है ना। फॉर इको डिस्टेंस बिटवीन अस एंड द ऑब्स्टेकल should be minimum 17 मीटर। तो भाई जो डिस्टेंस है किसके बीच में, हमारे बीच में और ऑब्स्टेकल के बीच में, वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 17 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी जाके हमें इको सुनाई देगी। अगर 17 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो भी सुनाई दे जाएगी, लेकिन अगर 17 मीटर से कम डिस्टेंस हुई ना तो हमें इको सुनाई नहीं देगी। तो इको के लिए मिनिमम कंडीशन कितनी है कि भाई कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, कम से कम 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए बेटा इको के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इट डिपेंड्स, साउंड की जो वेलोसिटी है, साउंड की गति है, किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे। डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच साउंड ट्रेवल्स। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, मीडियम पे डिपेंड कर रही है जिसके अंदर साउंड क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, इन विच साउंड ट्रेवल्स। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है किस पे डिपेंड करती है, वो मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ।
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। चलो, इन solid just like metals, the velocity of sound is maximum. On the other hand, the velocity of sound in air depends on the temperature and pressure ऑफ द एयर। तो एयर की फिजिकल कंडीशंस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करेगी बेटा। ठीक है ना, कितना एयर का टेम्परेचर है, कितना उसका प्रेशर है, इन चीज़ों पे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड किसके अंदर ज़्यादा होती है? मेटल्स के अंदर या सॉलिड्स के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होती है, और जो एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? कम होती है। बीच में लिक्विड के अंदर जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? एयर और मेटल के बीच में आ जाएगी, लिक्विड के अंदर। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब बेटा है हमारे पास सोनार। नेक्स्ट है अपना टॉपिक सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार का मतलब क्या बेटा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो होता क्या है ये? इट इज द प्रोसेस विच वी यूज in submarine to find the distance of any obstacle from the सबमरीन। तो भाई ये किस में यूज किया जाता है? सबमरीन वगैरह इसका यूज करती हैं सोनार मेथड का। तो ये किसके काम आता है? ये देखने काम आता है कि भाई हमारे सबमरीन से ऑब्स्टेकल कितनी दूरी पे है। मान लो कोई बर्फ की पहाड़ बन गई या कोई और पहाड़ या कोई पत्थर पहाड़ जो भी है, ऐसा लगे कि भाई सबमरीन से टकरा जाएगा, तो सबमरीन से हम चेक कर सकते हैं कि वो कितनी दूरी पे है इससे। ठीक है, द अल्ट्रा sonic sound used in this method। ठीक है ना, तो भाई क्या है? एक मशीन जो है अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ेगी और वो अल्ट्रासोनिक साउंड फिर किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आएगा, तो इसका इसमें यूज किया जाता है। दिस साउंड कम्स बैक टू द सबमरीन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑब्स्टेकल। तो किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के ये वापस आ जाता है बेटा। ठीक है, तो देखो किस तरह से है। मान लो जैसे ये हमारी सबमरीन है भाई,
ठीक है, इस तरह से मान लो जैसे ये हमारी सबमरीन है। ये पंखा लाने दो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पहाड़ी है मान लो, ऑब्स्टेकल, और ये क्या है, सबमरीन। ठीक है, तो सबमरीन से क्या छोड़ा जाएगा, अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ा जाएगा जो ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस सबमरीन के पास आएगा भाई, और इसके दौरान टाइम नोट कर लिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसके दौरान इसका टाइम नोट कर लिया जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मान लो v है, पानी के अंदर वैसे 332 मीटर पर सेकंड के, तो v वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और मान लो भाई कितना टाइम लगा, t टाइम लगा मान लो। ठीक है ना, t क्या है, टाइम टेकन। तो मान लिया जैसे यहां से सबमरीन से जब अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ी तो टाइम नोट कर लिया भाई, सबमरीन से अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ी तो टाइम नोट कर लिया, और वो टकरा के वापिस आई तो भी टाइम नोट कर लिया, तो टाइम का पता चल गया कि भाई इतनी देर में आया है। ठीक है, छोड़ी तब टाइम नोट किया, और टकरा के वापिस आई तब टाइम नोट कर लिया, तो टाइम का पता चल गया हमें भाई इतनी देर में आया है साउंड। तो अब डिस्टेंस क्या होती है, एज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो x इज इक्वल टू v इंटू टी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना है, v इंटू टी। तो बेटा ये तो डिस्टेंस क्या होगी, डबल होगी ना, एक बार तो इधर गया और फिर आया, तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, v इंटू टी। देखो एक बार तो गया और फिर वापिस आया, कितने, इतने ही टाइम में, t टाइम में साउंड गया और टकरा के वापिस आया, तो डिस्टेंस कितनी कवर की t टाइम में, 2x। तो विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास डिस्टेंस निकल गई। तो इस मेथड से इस प्रकार हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं सोनार मेथड का यूज करते हुए। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।